Hello students, welcome in today's maths class. In previous video, we have solved question number 1, 2, 3, 4 of exercise 2.1. Now in today's video, we will try to solve from question number 6 to question number 10 as exercise 2.1, that is the second chapter, relations and functions, contains 10 questions only. So we should take question number 5. Actually question number 5, the concept and exactly the question number 5 has been removed from the CBSE for this year, but for the sake of practice you can solve this question also. What is question number 5? A is equal to, set A is equal to -1 and 1, -1 and 1. So you have to find A cross A. So what will you do? First of all, this is triplet, the Cartesian product of 3 sets. So it is better to take the 2 sets first. That is, you will find A cross A, which will be, what will be the all possible ordered pair of A cross A? -1, -1 and -1, 1. After that 1, -1 and 1, 1. Is it correct? Think. A cross A, you have written all possible ordered pair. What will be the total number of ordered pair of A cross A as the cardinal number of A? That is, set A contains 2 elements only, -1 and 1. So A cross A will contain 4 ordered pair. Is it clear? This has been explained in the previous video also. So actually these are ordered pair, but A cross A is actually in fact a set. So you have to write down a curly bracket here. Now it is A cross A, but ultimately you have to find A cross A cross A. So what will happen? A cross A cross A. You can solve like this also, as you wish. आप दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं. A क्रॉस A, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने लिखा है, इसको पहले ले लीजिए. फर्स्ट सेट, ये भी तो एक सेट है, ऑर्डर्ड पेयर इसके एलिमेंट है, और यहाँ पर यह सेट है जिसका -1 और 1 एलिमेंट है. तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें एलिमेंट वही आएंगे सब. अब देखिए यहाँ पे क्या होगा. अब मान लीजिए अगर इस तरह से करना है तो इसको लीजिए -1, -1. तो -1, -1 में क्या होगा, अब एक सेट और आ गया, तो यहाँ हो जाएगा -1, -1, ये वाला ऑर्डर पेयर और इसका -1. अब -1 यहाँ हो गया, फिर -1, इसका और इसका, -1, 1. फर्स्ट एंट्री फ्रॉम A क्रॉस A एंड सेकेंड एंट्री फ्रॉम A, यही तो बताया गया है तरीका. तो फर्स्ट एंट्री A क्रॉस A, तो A क्रॉस A की फर्स्ट एंट्री यहाँ क्या है, -1, -1. यह ले लिए और इसके साथ जब पेयर बनाए तो -1 आ गया. फिर -1, -1 लिए, इसके साथ बनाए पेयर, तो यहाँ आ गया 1. अब अगेन फर्स्ट एंट्री, अब देखिए इसके साथ पेयर बन गए दोनों एलिमेंट का यहाँ से. अब -1, 1 और यहाँ -1, तो फर्स्ट एंट्री फ्रॉम A क्रॉस A, तो -1, 1 और यहाँ -1. इसका सेकेंड एंट्री फ्रॉम सेट A, तो ये बन जाएगा -1. फिर -1, 1 फर्स्ट एंट्री फ्रॉम A क्रॉस A, -1, 1
और यहाँ 1, इसको लेकर के बना दिया। इसी तरह 1 माइनस 1 का होगा, 1 माइनस 1 फर्स्ट एंट्री फ्रॉम ए क्रॉस ए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 और सेकेंड एंट्री फ्रॉम ए माइनस 1। दूसरा 1 माइनस 1 इसके साथ फिर पेयर बनाएंगे, 1 कॉमा माइनस 1 फर्स्ट एंट्री फ्रॉम ए क्रॉस ए एंड सेकेंड एंट्री फ्रॉम ए, तो यहाँ ये बन गया। अब इसके बाद फिर इसको लेंगे 1 कॉमा 1 और माइनस 1, 1 कॉमा 1 और 1, 1 कॉमा 1 कॉमा 1, और यहाँ आपने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तब यह बन गया ए क्रॉस ए। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा भी सकते हैं, ये केवल समझने के लिए बनाना था। ए क्रॉस ए बन गया। अब आप देखिए ए क्रॉस ए में टोटल कितने एलिमेंट होंगे। ए क्रॉस ए में 4 एलिमेंट और ए में 2, तो ए क्रॉस ए में 4 इंटू 2 8। कल आपको डिराइव करके बताया गया था कल के वीडियो में कि कैसे होता है अगर सेट ए में p एलिमेंट्स और सेट बी में q एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो p इंटू क्यू कल डिराइव किया गया था। तो आप डायरेक्ट यहाँ देख सकते हैं 8, अब यहाँ 8 है क्या, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 टोटल 8 हो गए। ठीक है, इस तरह से होगा, लेकिन एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। यह केवल आपको इसलिए बताया गया कि इस एक क्वेश्चन से आपका कौन सा नुकसान हो जाता अगर आप सॉल्व कर लेते, आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और प्रैक्टिस हुई। देखिए जिनको नहीं समझ में आया कि कैसे सॉल्व हुआ है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए यह ए क्रॉस ए ले लीजिए, तो ए क्रॉस ए में क्या हो गया, -1 और -1 1 और 1 कॉमा -1 और 1 कॉमा 1। मान लीजिए एक सेट इस तरह का है और यहाँ पर एक सेट ए है, -1 और 1। अब इसका प्रोडक्ट करना है ए क्रॉस ए, तो -1 कॉमा -1 लीजिए इसके साथ, देखिए यहाँ लिख दिया गया -1 कॉमा -1 लीजिए इसके साथ। उसी तरह देखिए इस तरह से भी बन सकते हैं पेयर लेके, -1 कॉमा -1 एक बन गया, -1 कॉमा 1 -1 या -1 कॉमा -1 1, देखिए -1 कॉमा -1 1। अब इसको लीजिए -1 1 -1 -1 1 -1, देखिए यहाँ से भी बन गया। तो इस तरह से आप यहाँ से भी समझ सकते हैं एक एक एलिमेंट लेकर के। तो दोनों तरीके से मैंने बता दिया कि किस तरह से अगर 3 सेट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि एक ही सेट को 3 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ए क्रॉस ए, अलग अलग सेट भी हो सकता था। तो इसी तरह यहाँ कर सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट यहाँ से करिए चाहे यहाँ से। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करें। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 6। In problem number 6, this is given that the Cartesian product A cross B is equal to AX, AY, BX, BY. So you have to find the set A and set B separately. As you know that A cross B tells that the first entry will be from set A and all second entry of the all ordered pair of Cartesian product will be from set B. पहली एंट्री इस सारे ऑर्डर्ड पेयर की सेट A से होगी और दूसरी एंट्री सारे ऑर्डर्ड पेयर की सेट B से होगी। यही तो डिफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। सेट A इज इक्वल टू फर्स्ट एंट्री वाले सारे एलिमेंट यहाँ लिख लीजिए। एंट्री A, यहाँ भी ये है तो एक बार A आ गया, फिर B सेट में रिपीट होता नहीं है, एक ही बार एंट्री आएगी तो ए भी हो गया। अब इसी तरह बी क्या होगा, इस सारे ऑर्डर्ड पेयर की सारी सेकंड एंट्री, तो सेकंड एंट्री यहाँ क्या है, एक्स
और y, और यहाँ फिर x, तो x तो आ ही गया, दोबारा तो लिखेंगे नहीं, फिर यहाँ y रिपीट होता नहीं है एलिमेंट, ये हो गया। तो सेट ए और सेट बी ये हो जाएंगे ए बी और एक्स वाई। ये था कि नहीं, बहुत ही सिंपल। अब इसको देखिए, सॉल्व करिए। इसका फर्स्ट पार्ट मैं कर दे रहा हूँ, सेकेंड पार्ट आप अपने से करिएगा। फर्स्ट पार्ट में क्या है, a इज इक्वल टू 1 2, सेट b इज इक्वल टू 1 2 3 4, सेट c इज इक्वल टू 5 6, d इज इक्वल टू 5 6 7 8। तो यू हैव टू, क्वेश्चन नंबर 7, वेरीफाई। आपको वेरीफाई करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है, या ये सही है, तो आप वेरीफाई करके बताइए कि करेक्ट है। तो क्या होगा, एलएचएस में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले जरा बताइए बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। यहां से देखिए, इंटरसेक्शन मीन्स द कॉमन एलिमेंट, यू विल टेक द कॉमन एलिमेंट्स इन सेट बी एंड सेट सी। तो बी और सी में कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5, कोई भी कॉमन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, जब कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को हम लोग क्या लिख देते हैं, 5। इसका दूसरा नोटेशन क्या है, इसका दूसरा नोटेशन है ये, कोई एलिमेंट नहीं है, सेट तो है लेकिन इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इस तरह से। तो अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी, जो कि 5 है, इसके साथ ए का, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो अगर आप यह लिखेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए क्रॉस 5। अब यहाँ पेयर बनाने के लिए ए में तो 1 2 होगा, लेकिन यहाँ 5 है, तो इस 1 2 के साथ अगर आप पेयर बनाना चाहेंगे, जैसे ले लीजिए पहला एलिमेंट, पहली एंट्री सेट ए से होगी, तो 1 ले लिए, ऑर्डर पेयर लिखेंगे 1, और दूसरी एंट्री यहां से होगी। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो आप लिखेंगे क्या, ये ब्लैंक था, हमने बताया था ना कि 5 का मतलब है, तो इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोई भी ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि आप ऑर्डर पेयर नहीं लिख सकते। ठीक है, ये भी एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो अब क्या यह भी एम्प्टी सेट है क्या, यही देखना है। ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी आप फाइंड कर लीजिए, ए क्रॉस बी, फर्स्ट एंट्री फ्रॉम सेट ए, तो 1, और यहाँ 1, फिर 1 2, फर्स्ट एंट्री फ्रॉम सेट ए 1 3 1 4, इसी तरह 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी हो गया। अब ए क्रॉस सी क्या होगा, ए क्रॉस सी आप फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट एंट्री फ्रॉम सेट ए, ए के एलिमेंट को आप फर्स्ट एंट्री बनाएंगे और सेट सी के एलिमेंट को आप सेकेंड एंट्री बनाएंगे। तो ए का यहां से है, इसको देखना है और इसको देखना है, तो क्या बन जाएगा, 1 5 एंड 1 6 2 5 एंड 2 6, ये हो गया 1 5 1 6 2 5 2 6। ठीक है, तो यह चार जो है ऑर्डर पेयर हो गए। अब आपको इसका इंटरसेक्शन लेना है, ए क्रॉस बी देखिए यहाँ से यहाँ तक है और ए क्रॉस सी यहाँ से यहाँ तक है। अब इन दोनों सेट में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, यह सेट भी आपका ए
क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, यह भी क्या बन गया, फाई। ठीक है, तो यहां देखिए यह LHS था और यह RHS, तो LHS और RHS दोनों फाई आ गया। इसका मतलब कि ये भी फाई है और ये भी फाई है, तो ये वेरीफाइड इज इक्वल टू फाई, वेरीफाइड, करेक्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया हुआ है, सेट A इज इक्वल टू 1 2, सेट B इज इक्वल टू 3 4। तो आपको A क्रॉस B फाइंड करना है और पूछना हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B विल बी एंड लिस्ट देम, यही बोला है, हाउ मेनी सबसेट्स। तो आपको एक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, कितने सबसेट होंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के, और उनको बोलना है लिखिए, लिस्ट करिए उनको। तो आपको पता है कि A क्रॉस B में NA इज इक्वल टू 2, NB इज इक्वल टू 2, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू 4 होगा। A क्रॉस B क्या होगा, A क्रॉस B ऑल ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एंट्री फ्रॉम सेट A, तो क्या हो जाएगा 1, सेकेंड एंट्री फ्रॉम सेट B 1 3 एंड 1 4, इसी तरह से 2 3 और 2 4, ये हो गया A क्रॉस B। अब A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, तो A क्रॉस B के कितने सबसेट होंगे, आपको पता है यहाँ पे NA क्रॉस B इज इक्वल टू 4, तो टोटल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B is equal to 2 to the power 4, that is 16। तो आपने ये भी बता दिया हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, तो 16 सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, ये तो पता चल गया। ठीक है, अगर किसी सेट का कार्डिनल नंबर यानी नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, 2 to the power n। ये आपको जो पुराना वीडियो है हमारा, उसमें एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है। तो वहाँ से जो फर्स्ट चैप्टर था सबसेट्स वाला, नंबर ऑफ सबसेट, वहाँ से आप इसको समझाया गया है, वहाँ देखे होंगे, और नहीं तो देख लीजिएगा, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट से वहाँ देख सकते हैं। तो 16 हो गया। अब इसको बोला लिस्ट देम, अब सारे 16 सबसेट्स आपको लिखने हैं। तो आपको पता है एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। देखिए सबसेट के बारे में दो चीज़ है, जो लोग नए हैं, नए एडमिशन वाले वो जान लें, अगर नहीं देख पाएंगे वीडियो तो आप वहाँ देखेंगे तो डिटेल में मिलेगा। यहाँ मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि सबसेट जब आपको लिखना है, लिस्ट करना है सबसेट, तो दो बातें ध्यान रखिए, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड अ सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक सेट अपना खुद का भी सबसेट होता है और एम्प्टी सेट ये हर सेट का सबसेट होता है। तो अगर आपको ये पूरा 16 सबसेट्स लिखने हैं तो क्या करेंगे, पहले तो एक हो गया फाई, आप ये भी लिख सकते हैं और इसको मिटा करके यह भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। फिर क्या होगा, एक एलिमेंट यहां से लीजिए 1,3, फिर 1,4। देखिए आगे मैं बता रहा हूं, पहले यहां समझ लीजिए कि ये जो 1,3 है, अगर आप इस तरह से लिखते हो तो यह इस सेट के एलिमेंट हैं 1,3 1,4। लेकिन जैसे ही आपने करली ब्रैकेट लगा दिया तो यह इस सेट का एक सबसेट बन गया, क्योंकि करली ब्रैकेट लगाते ही एक सेट बन गया और यह सेट इस सेट का एलिमेंट A क्रॉस B में है, इसीलिए यह सबसेट हुआ। तो यहां पर फिर इसी तरह से 2,3 2,4, फिर 1,3
3 और 1,4। देखिए ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक अलग सेट है, यह एक अलग सेट है, और इन दोनों सेट के एलिमेंट को आपने यहाँ रख दिया। 1, 3, 1, 4 अगर सेट एक है इतना, तो क्या इस सेट के एलिमेंट इसमें है? क्या है? 1, 3, 1, 4। तो यह भी सबसेट हो गया इसका, इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है। फिर 1, 3, 1, इसको यहां लिखना ठीक रहेगा, 1, 3 एंड 2, 3, 1, 3, 2, 4। ठीक है, अब आप 1, 4 को लेके बनाइए। 1, 4, 1, 4, 1, 3 तो आ गया। 1, 4, 2, 3, फिर 1, 4 और 2, 4। अब आपने दो दो एलिमेंट लिया, आप तीन तीन एलिमेंट लीजिए। 1, 2, 3, 4, तो तीन तीन एलिमेंट लेकर के बनाइए। तो क्या बना देंगे? 1, 3, 1, 4, 2, 3 और 1, 3, 1, 4, 2, 4। और क्या हो जाएगा अगला? 1, 4, 2, 3 और 2, 4। 1, 3, 2, 3 and 2, 4, 2, 3, 2, 4। ए वाला सेट नहीं लिखा गया था, ये छूट रहा था। और एक दूसरा क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी खुद हो जाएगा। ए क्रॉस बी के ही सारे सबसेट लिख रहे थे, तो ए क्रॉस बी खुद हो गया। ठीक है, अब 16 हो गए। ये नंबर हमको बताता है कि कोई सबसेट हमारा छूट तो नहीं गया है, इसलिए हमने काउंट कर लिया कि 16 कंप्लीट है। इसके बाद एक ए भी होगा, मतलब यहाँ कॉमा देके लिखिए। अब ये जाकर के कंप्लीट हुआ है, तो आप चाहे तो यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट केवल ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो इस तरह से 16 सबसेट पूरे हो गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि Na इज इक्वल टू 3 और Nb इज इक्वल टू 2, यानी सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और इसमें दे दिया है x1, y2 और z1, ये ऑर्डर्ड पेयर है। इन ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर है। तो ये टोटल ऑर्डर्ड पेयर तो है नहीं, वो बता दिया कि इतने ऑर्डर पेयर हैं। टोटल ऑर्डर पेयर कितने होंगे? 3 × 2 6। उनको उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे इसको ये ऑर्डर पेयर दिया गया है, ए क्रॉस बी के हैं, तो इसका मतलब कि x, 1 दिस ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, implies that first entry from A and second entry from B implies that x belongs to A and 1 belongs to B। अब y2 उसी तरह है, y, 2 belongs to A cross B implies that y belongs to A and 2 belongs to B। उसी तरह z, 1 है, यह भी A क्रॉस B में है, implies that z belongs to A and 1 belongs to B। तो हमको A और B अलग अलग बताना है। अब देखिए A में कितने एलिमेंट हैं? 3, तो x belongs to A, y belongs to A and z belongs to A। तो A में x, y, z हो गए। और B में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट, तो 1, 2 फिर 1 आ गया, तो 1, 2 केवल 2 एलिमेंट है। तो बड़े इजीली आप लिख सकते हैं A इज इक्वल टू
x कॉमा वाई कॉमा जेड और b इज इक्वल टू 1 कॉमा 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 ये देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट प्रॉब्लम है आपके एक्सरसाइज का, इसमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि a क्रॉस a हैज 9 एलिमेंट्स। a क्रॉस a में 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और इसमें बोल रहा है -1, 0 और 0, 1 आर इन a क्रॉस a। a क्रॉस a में ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, यही दो नहीं है, दो ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो आपको सेट A बताना है और A क्रॉस A के दो तो हो गए, बाकी बचे हुए ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं। तो कितने टोटल ऑर्डर्ड पेयर होंगे? तो 9 दिया ही है, तो यानी 2 दे दिया, 7 ऑर्डर्ड पेयर, रिमेनिंग 7 ऑर्डर्ड पेयर आपको लिखने हैं और सेट A बताना है। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं NA क्रॉस A इज इक्वल टू NA into NA by definition the number of all possible ordered pair in any Cartesian product। तो ये हो गया NA into NA, यानी ये क्या हो गया इज इक्वल टू NA का स्क्वायर एंड NA स्क्वायर is equal to 9 implies that NA is equal to 3। NA is equal to 3। देखिए यहाँ पे अब आप क्लास 11th में आ गए हैं, तो क्लास 10th से ही ये चीज़ फॉलो हो रही थी। अगर मान लीजिए कहीं आपको बोला गया कि इफ x is any number and x square is equal to 9, so what will be x? तो कभी भी आप 3 मत बोलिएगा, ये हो जाएगा ±3 unless you have a very clear view that x cannot be positive or x cannot be negative, otherwise x can take both the values। तो यह NA स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो NA इज इक्वल टू ±3, लेकिन NA है क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे केवल पॉजिटिव लिखा गया है। तो 3 एलिमेंट होंगे। ठीक है, अभी 3 एलिमेंट कौन कौन से ये देखना होगा, हमको लिखना है। यहाँ पे दिया है -1, 0, तो -1, 0 बिलोंग्स टू A क्रॉस A implies that -1 belongs to A and 0 belongs to A। और यहाँ दिया है 0, 1 belongs to A क्रॉस A implies that 0 belongs to A आप लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 1 belongs to A नई बात है, 1 belongs to A। तो अब 1 से कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं? -1, 0, 1। तो आप क्या लिख सकते हैं? implies that A is equal to -1, 0, 1। ठीक है, यह सेट A हो गया, आंसर आपने दे दिया कि A हमारा A है। अब A क्रॉस A के बाकी दो बचे हुए ऑर्डर पेयर कौन से होंगे? यहाँ आपने लिख लिया है -1, 0 और 0, 1। तो बाकी बचे हुए 7 आपको ऑर्डर पेयर लिखने हैं। ये हो जाएगा कि रेस्ट ऑर्डर पेयर्स ऑफ A क्रॉस A। ये क्या हो जाएंगे? A क्रॉस A के रेस्ट ऑर्डर पेयर। -1 को पकड़िए और इसके साथ पूरा ऑर्डर पेयर बनाइए, तो हो जाएगा -1, 0 आप लेंगे नहीं क्योंकि लिखा जा चुका है -1, 1 और -1, 0 हो गया, -1, 1 हो गया और 0, 1 ये भी हो गया और 0, -1 इसको लेंगे 0, -1 और 0, -1 और 0, 1 तो हो गया। फिर 1 को लेंगे
तो 1 को लेकर के क्या बनाएंगे, 1 कॉमा -1 और 1 कॉमा -1, 1 कॉमा 0 और 1 कॉमा 1 और -1 का -1 के साथ और 0 का 0 के साथ। अब आप जरा काउंट कर लीजिए, 7 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरा हो गया। तो रेस्ट ऑर्डर पेयर हो गए। ठीक है, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में तो आप इसको भी इस तरह से कर सकते हैं, -1 0 1 एक सेट और इसको भी -1 0 1 ये दूसरा सेट, यह ए और यह भी ए। तो इससे क्या होगा, और इसी तरह इसको लेकर के और इसको भी लेकर के और ये होगा। तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इससे आपको मिस नहीं होगा, बड़े आराम से लिख सकते हैं। नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिखिए। अगर लग रहा है कि कंफ्यूजन है तब इसको ड्रॉप करिए। तो 2.1 आपका कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग रिलेशंस क्या होता है ये समझेंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम, आपको कुछ हॉट क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जिसमें बहुत ट्रिकी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम आपको देंगे, आप सॉल्व करिए और जैसे जैसे नहीं आता वैसे पूछते जाइए तो क्लियर होगा। और रिलेशंस टॉपिक जो कि फंक्शंस का बेस है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल।